हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे गंगा नदी। यह 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, जहाँ हरिद्वार के बाद मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। बिहार, पटना यानी कि प्राचीन नाम पाटलिपुत्र इसी के तट पर है। झारखंड में इसकी सबसे कम लंबाई है। पश्चिम बंगाल में इस पर फरक्का बैराज है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अक्टूबर 2009 में गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। इसकी साफ सफाई हेतु गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के कुल अपवाह तंत्र का 26% भाग रखती है, जो कि 11 राज्यों में विस्तृत है। यह वैदिक सभ्यता का घर कहलाती है। इस पर कुल 4000 छोटे बड़े शहर हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से होता है। भिलंगाना के संगम पर भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है। उत्तराखंड में सतोपद हिमनद से निकलकर आने वाली अलकनंदा नदी के देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी से मिलने के बाद इसका नाम गंगा होता है। यह पवित्रता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अलकनंदा नदी धौली गंगा का विष्णुप्रयाग, पिंडारी का जल कर्णप्रयाग व मंदाकिनी का जल रुद्रप्रयाग से लेती हुई प्रवाहित होती है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा व गोरा देवी के नेतृत्व में 1972 में चला और अपिको आंदोलन 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में चला। इसकी प्रेरणा चिपको आंदोलन था। यह गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसमें पहली है रामगंगा, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघरा, चौथी है गंडक, पांचवी है बूढ़ी गंडक, छठी है कोसी और सातवीं है महानंदा। यह गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसमें यमुना, टॉन्स, सोन, मयूराक्षी और दामोदर है। ये डायग्राम आप बना लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज के कारण इसकी जल की शुद्धता बनी रहती है। ये इसका डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए। इसके तट पर स्थित शहर है वो दर्शाए गए हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं ली है तो वो ज़रूर अटेंड कर लें। मैंने हर एक टॉपिक बेहतरीन ढंग से करवा रखा है, सभी डायग्राम के माध्यम से।